ओके, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा, और कभी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग ये कॉन्सेप्ट को लगा पा रहे हैं कि नहीं लगा पा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है, द हिटर फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक केटल इज मेड अप ऑफ अ कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ एल एंड डायमीटर डी। ठीक है, कोई हिटर फिलामेंट है, मतलब कोई गर्म करने के लिए कोई मैं सब्सटेंस यूज कर रहा हूं जिसका लेंथ है एल और डायमीटर है डी। ठीक है, व्हेन कनेक्टेड टू अ लाइन वोल्टेज सोर्स। लाइन वोल्टेज सोर्स मतलब जो हमारे घर में वो क्या बोलते हैं, वो बोर्ड बना रहता है ना, बोर्ड जिसमें अरे ऐसे होते हैं ना, ऐसे इसमें हम लोग प्लग ऐसे घुसाते हैं। ठीक है, तो ये लाइन वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। ये क्या देता है, पोटेंशियल डिफरेंस, जो पर यहाँ पर कितना दिया हुआ है, व्हेन कनेक्टेड टू लाइन वोल्टेज सोर्स। ठीक है, तो इसके बारे में बात हो रही है, मतलब यहाँ से जो पोटेंशियल आएगा वो V है, जो हम लोग ओम्स लॉ में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये एज अ बैटरी यूज हो रहा है। ठीक है, तो व्हेन कनेक्टेड टू अ लाइन वोल्टेज सोर्स इट टेक्स 6 मिनट, वो 6 मिनट ले रहा है टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 500 ml ऑफ वाटर बाई 40 डिग्री। मतलब मेरे पास पानी है, 500 ml वाटर है। ml वाटर के केस में जितना ml होता है उतना ही उसका ये मिलीलीटर लीटर लिखा हुआ है, मतलब ये वॉल्यूम दिया हुआ है। तो अगर मैं इसको मास में कन्वर्ट करना चाहता हूं कि ये कितना भार, कितना होगा इसका भार, मतलब इसका कितना वजन कितना होगा, तो 500 ml इज इक्विवेलेंट टू 500 mg, मिलीग्राम। ठीक है, तो पानी के केस में जितना लीटर होता है उतना ही ग्राम होता है, क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1000 होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो अपने को वाटर में याद रखना है कि जितना लीटर में उतना ग्राम में, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी पर क्वेश्चन में। ठीक है, तो मेरे को पानी को गर्म करना है। मेरे पास पानी कितना दिया हुआ है, मेरे पास पानी दिया हुआ है ऐसा एक डब्बा है, इसमें ये पानी है। कितना है इस पानी का मास, इसका मास दिया है 500 मिलीग्राम। ठीक है, इसको मैं एक हीटर फिलामेंट, एक रॉड ले लिया, एक रॉड, ये रॉड है। ठीक है, इससे गर्म कर रहा हूं, और ये रॉड किससे कनेक्टेड है, ये रॉड ये वायर में ऐसे कनेक्टेड है। ठीक है, तो जैसे ही उसका स्विच ऑन करूंगा ये रॉड गर्म होना चालू होगा, और ये गर्म होना चालू होगा तो ये पानी भी गर्म होना चालू होगा। ठीक है, ठंड में करते हैं घर में। तो ये पानी का टेम्परेचर कितना बढ़ा दिया, 40 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है, 40 डिग्री सेल्सियस। पहले पानी अगर 12 डिग्री 15 डिग्री रहा होगा, अगर पानी पहले 20 डिग्री में रहा होगा तो अब वो पानी 60 डिग्री में चला जाएगा। तो कितने का टेम्परेचर चेंज करना है, 40 डिग्री, 40 डिग्री बढ़ा देना है। ठीक है, अब बोला कि इफ द हीटर फिलामेंट इज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू वन। अब इस फिलामेंट को बदल रहा हूं और एक दूसरा लगा रहा हूं ऑफ द सेम मटेरियल, मतलब अभी ये जैसे लोहे का बना हुआ है, आयरन का, तो बाद में जो लगाऊंगा वो भी लोहे का ही है। चलो उसको भी बना लेते हैं फोटो किनारे में। ठीक है, इस बार लूंगा, पर इस बार जो लूंगा उसका लेंथ कितना रहेगा, 2L, और उसका डायमीटर भी 2D। मतलब अगर इसका लेंथ L है और इसका डायमीटर, मतलब इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से यहाँ डायमीटर अगर D है, डायमीटर मतलब थिकनेस, तो इस बार डबल थिकनेस को डबल लेंथ का लेना पड़ेगा। अरे बाप रे, तो ये मोटा भी ले लिया और ये लंबा भी ले लिया। ठीक है, फोटो पे मत जाओ, मतलब ये L लेंथ का है तो ये 2L लेंथ का है, और इसका जो डायमीटर है वो 2D है। मोटाई भी डबल और लंबाई भी डबल। सॉरी, द टाइम टेकन फॉर द हीटिंग द सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर। यहां अगर 500 mg हो तो यहां भी 500 mg ऑफ वाटर थ्रू द सेम टेम्परेचर डिफरेंस। इस बार भी टेम्परेचर डिफरेंस सेम है। अगर यहां 40 डिग्री बढ़ाना है तो इस पानी को भी मेरे को 40 डिग्री ही बढ़ाना है। कितना लगेगा, कितना टाइम लगेगा, ऐसे गर्म करने में अगर 6 मिनट लगा तो इसकी मदद से गर्म करूंगा तो कितना टाइम लगेगा, देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है ना,
यहां हम लोग पानी को गर्म कर रहे हैं, मतलब किसी भी सब्सटेंस का अगर मेरे को टेम्परेचर बढ़ाना है, अगर उसका टेम्परेचर चेंज करना है, तो यहां जो कॉन्सेप्ट होता है उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट। और हम लोग जानते हैं कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ अ एनर्जी, मतलब हीट तो एक एनर्जी ही है ना। हाँ ठीक है, मतलब ये जो रॉड है ना वो गर्म होके इस पानी को हीट दे रहा है, मतलब इस पानी को वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, हीट एनर्जी। तो इसको गर्म करने के लिए जो एनर्जी मिल रहा होगा वो कौन प्रोवाइड कर रहा होगा? ये इसको गर्म कौन कर रहा है? इसको गर्म कर रहा है ये, जहां से हमारे घर का बिजली बिल आता है, ये प्रोवाइड कर रहा है इसको एनर्जी, और ये प्रोवाइड कर रहा है इसको एनर्जी, और हम लोग इससे नहा ले रहे हैं। ठीक है, मतलब ये जो यहां से जो एनर्जी आ रहा होगा ना, यहां से जो एनर्जी आ रहा होगा ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, और उसको कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग हीट एनर्जी में। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट, मतलब या फिर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम लोग क्लास 10th में जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के नाम से भी जानते हैं। तो कुछ ऐसा ही यूज हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग यूज हो रहा है, और यहाँ हीट एनर्जी यूज हो रहा है, मतलब यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है इसको गर्म करने में, ये स्पेसिफिक हीट यूज हो रहा है, और इसको यहाँ से जो गर्म करने में हो रहा है वो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग यूज हो रहा है, मतलब दो दो कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं। चलो अब क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, अभी तक तो बस बात ही की है। तो हम लोग दो नाम याद रखेंगे इस क्वेश्चन में, क्या क्या यूज हो रहा है यहाँ किनारे में लिख देते हैं। ठीक है, एक हो रहा है स्पेसिफिक हीट का यूज हो रहा है, स्पेसिफिक, हाँ। और दूसरा कौन सा यूज होता हुआ दिख रहा है? वो हो रहा है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो ये दो चीजें यूज हो रही है। अब क्वेश्चन समझते हैं क्या निकालना है हम लोग को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब समझते हैं कि सॉल्व करना कैसे स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो दो बार बात हुआ, एक बार लेंथ एल है और डायमीटर डी है, मतलब मेरे को मटेरियल को इन्वॉल्व करना है। ठीक है, क्या इन्वॉल्व बोल रहा हूं, तो एक मटेरियल बना लिया ये, पहले बार ये रॉड है, और दूसरी बार ये ऑप्शन डी को मिटा देते हैं, यहां लिख देंगे, सी को भी मिटा देते हैं, ए को भी मिटा देते हैं, इसको भी ऑप्शन मिटा देते हैं। ठीक है, तो यहां पास ये दूसरा रॉड है, ये जो मटेरियल का ये भी वही मटेरियल का है, मतलब अगर ये कॉपर का बना होगा तो ये भी कॉपर का बना होगा, सेम मटेरियल बोला है। सेम मटेरियल इंप्लाइज देता है अपने को क्या, कि रजिस्टिविटी, मतलब यहां पास अगर रो है रजिस्टिविटी, तो यहां भी रजिस्टिविटी में वही लिखने वाला हूं। ठीक है, इसका लेंथ है एल और इसका डायमीटर है डी, इसका डायमीटर कितना है 2d, और इसका लेंथ है 2l। ओके, ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले जाते हैं कि दो तरीके का एनर्जी लगा, मतलब जो मेरे को स्विच से एनर्जी मिला इसके लिए ये पूरा एनर्जी ट्रांसमिट हो गया गर्म करने के लिए, पानी को गर्म करने के लिए, मतलब जो पानी को गर्म करने के लिए जो एनर्जी मैं लिखने वाला हूं वही वो एनर्जी होगा जो मैं स्विच बोर्ड की मदद से मेरे को मिलने वाला है। तो स्विच बोर्ड की मदद से जो एनर्जी मिलेगा वो क्या होता है, मतलब एनर्जी जो मेरे को स्विच से मिलने वाला है। ठीक है, स्विच मतलब होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस वाला। ठीक है, मतलब वो बटन चालू करने वाला, यही एनर्जी पूरा पूरा चले जाएगा किसमें, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वाटर, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वाटर। ठीक है, सेम एकदम। तो जहां जो ये जूल्स लॉ वाली है ना, तो इसमें जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है आई स्क्वायर आर टी, यही यूज करते हैं। ठीक है, एनर्जी मतलब पावर इनटू टाइम, और पावर को आई स्क्वायर आर लिखते हैं, ये हो गया पावर और ये हो गया टाइम। और यहां जो एनर्जी यूज होगा किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो स्पेसिफिक हीट यूज होगा उसका फॉर्मूला होता है एम सी डेल्टा टी। क्या होगा, एम सी डेल्टा टी। ठीक है, तो अब यहां पर मेरे को क्या बोला था उसको समझते हैं।
जो पानी का मास है वो 500 ml है, मतलब 500 mg है दोनों केस में, पहले में भी 500 mg, दूसरे में भी 500 mg। सी जो होता है इसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। ये वाटर की प्रॉपर्टी होती है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। और ये डेल टी का मतलब है चेंज इन टेम्परेचर। तो दोनों में पानी का मास सेम है, दोनों में वाटर है, और दोनों में चेंज इन टेम्परेचर सेम है। मतलब ये वाला हीट जो होगा, जो स्विच बोर्ड दे रहा होगा, वो दोनों के दोनों केस में बराबर होंगे। वो दोनों के दोनों केस में क्या होंगे? बराबर। मतलब जितनी एनर्जी ये ले रहा होगा, जितना बिजली बिल ये ले रहा होगा, उतना ही बिजली बिल इसके नाम से भी आएगा। ठीक है, सोचने में लग रहा है क्या कि ये तो छोटा पतला है, ये बड़ा मोटा है, तो ये ज्यादा एनर्जी लेगा। हाँ ठीक है, ये ज्यादा लेगा, पर ये टाइम कम लगाएगा। टाइम कम लगाएगा तो बिजली बिल बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं। अब हम लोग को समझ आया कि ये वाला एनर्जी इसके लिए और यही वाला एनर्जी इसके लिए दोनों इक्वल रहने वाले हैं, क्योंकि ये जो है वो पहले केस के लिए चाहे दूसरे केस के लिए दोनों में ये इक्वल है, तो दोनों के लिए ये भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको साफ करते हैं। चलो देखते हैं फिर। तो मैं बोला कि केस 1 में जो रहेगा आई स्क्वायर आर टी, वही रहेगा केस 2 में भी आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, पर यहां मेरे को कुछ बोला था, आई को मैं हटाना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है व्हेन कनेक्टेड टू अ लाइन वोल्टेज। क्या? लाइन वोल्टेज। मतलब दोनों में तो एक ही स्विच से कनेक्ट कर रहा हूं, तो मैं दोनों में पोटेंशियल सेम दे रहा हूं, दोनों में पोटेंशियल सेम दे रहा हूं, तो मैं आई को हटाना चाहता हूं। तो अगर आई को नहीं लिखना चाहता तो मैं दूसरे फॉर्मूले में कैसे लिखूंगा? वी स्क्वायर बाई आर टी लिख देते हैं। इसी को क्या लिख देते हैं? वी स्क्वायर बाई आर टी। ठीक है, तो पावर का ये भी एनर्जी का फॉर्मूला होता है, वी स्क्वायर बाई आर टी। ठीक है, दोनों में सेम वोल्टेज है तो ये वी स्क्वायर इजिली कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां से मेरा फॉर्मूला बचा टी बाई आर बराबर टी बाई आर। मतलब इधर जो टाइम है और इधर का जो रेजिस्टेंस है पहले वाले का, वही बराबर होगा दूसरे वाले साइड के टाइम के और दूसरे वाले साइड के रेजिस्टेंस के। ठीक है, अब समझते हैं क्या बोल रहा हूं। रेजिस्टेंस इधर वाला और उधर वाला कैसे है? ये इधर का और ये वाला इधर का। चलो इसका रेजिस्टेंस लिखते हैं। इसका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो लेंथ अपॉन एरिया। क्या होता है? रो इंटू लेंथ बाई एरिया। और एरिया देखा जाए तो सर्कल का होता है, जो कितना होता है? एरिया को हम लोग क्या लिखेंगे? पाई आर स्क्वायर। यहाँ रेडियस नहीं, डायमीटर दिया हुआ है, तो रेडियस को डायमीटर लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों साइड लिखूंगा तो रेडियस लिखो या दोनों साइड डायमीटर लिखो, एक ही मतलब होता है। ठीक है, तो आर के जगह में लिखूंगा डी बाई टू का होल स्क्वायर। तो इधर का रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? रो एल, लेंथ एल दिया हुआ है, और 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो ऊपर चला गया 4 बाई पाई डी स्क्वायर। ये इसका रेजिस्टेंस हो गया। जब इसका रेजिस्टेंस लिखूंगा तो कितना लिखूंगा? इसका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला फिर से रो एल, पर इस बार एल नहीं लिखूंगा, इस बार 2L लिखूंगा, क्योंकि इसका लेंथ कितना है? 2L। और यहाँ पाई D/2 अगेन, पर यहाँ D नहीं लिखूंगा, यहाँ कितना लिखूंगा? 2D/2। इस बार उसका डायमीटर कितना है? 2 है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? ये 2 और 2 तो कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 4, नहीं 2 2 कैंसिल हो गया ना, सॉरी। तो ऊपर बचा 2 रो एल बाई पाई डी स्क्वायर। मतलब इस साइड का रेजिस्टेंस वो है और इधर का रेजिस्टेंस ये है। तो वैल्यूज को पुट कर देते हैं। और इधर का टाइम, ये टाइम भी दिया हुआ है कितना? 6 मिनट। ये टाइम कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 6 मिनट। तो यहां डालते हैं टी के प्लेस में 6। रेजिस्टेंस लिखता हूं 4 रो एल बाई पाई डी स्क्वायर। जब उधर लिखूंगा तो वो टाइम तो मेरे को नहीं पता, यही टाइम तो निकालना है मेरे को। इस फोटो को थोड़ा साफ कर देते हैं। और यहाँ रेजिस्टेंस के प्लेस में 2 रो एल बाई पाई
डी स्क्वायर। तो ये रो एल बाई पाई डी स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल हो गया, ये 2 ऊपर चला गया तो हो गया 12 और 12/4, 6 2 12 और 12/4 कितना हो गया 3 मिनट। मतलब अगर ये वाला रॉड 6 मिनट ले रहा था गर्म करने के लिए, तो ये वाला रॉड लेगा 3 मिनट उसको गर्म करने के लिए। ठीक है, ये जल्दी कर देगा। क्लियर है? चलो